अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और साथ में 3 किस्म की चटनियों की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती हैं। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने क्यूब की शेप में कट करवा लिया था। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें अदरक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। हाफ़ कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और अब हम पराठे का जो है वो आटा गूँधेंगे। 2 कप मैंने इसमें मैदा लिया है, छना हुआ मैदा मैंने यूज़ किया है। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़े-थोड़े पानी के साथ गूँध लेंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं इसमें डालना, आपने थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालना है और इसको गूँधना है, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छा से तैयार हो और पतला ना हो। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा आटा ज़बरदस्त सा गूँध चुका है। अब हम इसके ऊपर हल्का-हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ये देखिए पानी चिकन ने छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी पानी में हम इसको कुक करेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी डो रेडी हो चुकी है। अब हल्का सा हम आटा डस्ट करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। अब हम इसको नाइफ़ की मदद से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। मैं इस आटे के 5 पेड़े बनाऊंगी, तो हमने 5 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लेना है। अब हम इसको रोल करके अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। बिल्कुल राउंड सा आपने पेड़ा बनाना है और देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। ऐसे ही हमने राउंड शेप में 5 पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब हमने फिर से हल्का सा आटा डस्ट करना है और एक पेड़े को लेके हमने इसको बेलना है। राउंड शेप में हमने इसको बेलना है और हमने इसको पतली सी रोटी की तरह बना लेना है। इसको हम इसी तरह बेल बेल कर बड़ा करते जाएंगे और इसको एक पतली सी बड़ी सी रोटी हम बना लेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी रोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून देसी घी लगाएंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसके ऊपर डालडा घी या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा आटा हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे। अब हम इसको सेंटर से कट लगाएंगे। अब हम इसको एक साइड से रोल करते हुए दूसरी साइड की तरफ हमने रोल करते हुए इसको लेके जाना है। आप देख सकते हैं कि कितने आराम के साथ ये रोल हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है और बहुत लच्छेदार भी ये पराठा तैयार होता है। ये हमारा सारा रोल हो चुका है। हमने इसको अंदर की तरफ दबाते जाना है और रोल करते जाना है और इस तरह हमारा एक अच्छा सा पेड़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपने दबाते जाएंगे और रोल करते जाएंगे, दबाते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा अच्छा सा पेड़ा रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमने सारे पेड़े रेडी कर लेने हैं और 2 मिनट का हमने इनको रेस्ट देना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी हमारा सारा ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी अहम पॉइंट पर आएंगे। जो सबसे इस रेसिपी का सबसे अहम पॉइंट है वो ये चिकन के अंदर हम एक होल बनाएंगे। इसके अंदर मैंने एक छोटा सा होल रखा है और इसके ऊपर एक छोटा सा क्यूब मैंने कोयले का रखा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म किया हुआ कोयला। अब हम 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे और इसको हम 5 मिनट का दम दे देंगे।
इससे चिकन बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं आपको 3 तरह की सॉसेस बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने हाफ़ गुच्छी धनिया लिया है, हाफ़ गुच्छी ही मैंने पुदीना लिया है, 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और 4 जवे ही मैंने अदरक के छोटे छोटे से लिए हैं। हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश कलर आया है। अब मैंने यहाँ पर 2 बोल और लिए हैं। एक बोल में मैं हाफ़ कप मायोनीज़ डालूंगी, दूसरे बोल में मैंने 1 कप दही लिया है। अब मैं 1 टेबल स्पून दही वाले बोल में डालूंगी चटनी का और 1 टेबल स्पून ही मैं मायोनीज़ वाली चटनी में डालूंगी। सबसे पहले हम दही वाली चटनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सी हमारी मिंट शुगर चटनी रेडी हो चुकी है और कलर भी आप देख सकते हैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अब हम मायोनीज़ वाली चटनी को मिक्स करेंगे। अच्छा सा हमने मिक्स करना है और आप देख सकते हैं कि हमारी ज़बरदस्त सी मिंट मायोनीज़ चटनी भी रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी चटनियाँ तैयार हो गई हैं हमारी। ये किसी भी खाने के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। कोयला हम निकाल देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं हल्का सा आटा डस्ट करूँगी। अब पेड़े को हम बेल लेंगे। राउंड राउंड शेप में आपने बेलना है और ज़्यादा दबा दबा कर आपने बेलना नहीं चलाना। यहाँ पर मैंने एक पैन पहले से गर्म कर लिया था। अब हम इसके ऊपर जो है वो अपना पराठा डाल देंगे और इसको हम हल्का सा पहले एक साइड इसकी जो है वो पकाएंगे। अब हम इसको फ्लिप करेंगे। अब दूसरी साइड हम पकाएंगे। इसके ऊपर मैं 1 टेबल स्पून देसी घी लगाऊंगी। आपके पास देसी घी तो आप इसके ऊपर डालडा घी भी लगा सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। एक साइड हमारी तकरीबन पक चुकी है। अब दूसरी साइड से हम इसको पकाएंगे। इसी तरह आपने सारे पराठे जो है वो रेडी कर लेने हैं और ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पराठा लिया है जिसके ऊपर मैं मिंट मायोनीज़ लगाऊंगी अच्छी तरह से। मिंट मायोनीज़ हमारी अच्छी तरह से लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर अच्छी सी चिकन टिक्के की एक लेयर लगा देंगे जो हमने तैयार किया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी चिकन टिक्के की लेयर बिल्कुल लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर रिंग की शेप में कटिंग किए हुए प्याज लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा केचप लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से केचप हमारा बिल्कुल लग चुका है। अब हम इसके ऊपर मिंट शुगर चटनी लगा देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। मिंट शुगर चटनी लगाने के बाद अब हम इसको रोल कर लेंगे। आराम के साथ आपने रोल कर लेना है। रोल करने के बाद हमने एक छोटी सी स्टिक इसके ऊपर लगा देनी है ताकि ये अच्छी तरह बन रहे। ऐसे ही हमने सारे पराठा रोल तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से चिकन टिक्का पराठा रोल रेडी हो चुके हैं। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।